ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। जीवन के किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो ये राशि फल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। यदि आपको चंद्र राशि ना मालूम हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशि फल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष सलाह के बारे में आपको जानकारी देंगे और कुछ विशेष धार्मिक उपाय के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको तुला राशि वाले जातक यदि जीवन में करते हैं तो हर प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में जरूर होंगी। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष, प्रॉब्लम बनी हुई है, उसके दूर होने की भी प्रबल संभावना जीवन में जरूर दिखाई देगी। राशि फल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दें कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है और पूर्व के समय में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण रहा। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के अंदर शुक्र का प्रभाव देखने के लिए मिलता है और यह वायु तत्व प्रधान राशि होती है। भचक्र मंडल की सप्तम राशि तुला राशि मानी गई है और तुला राशि वाले जातकों में आकर्षण क्षमता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तुला राशि वाले जातक बातूनी होते हैं, जीवन में वार्तालाप करने की आदत इनकी काफी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के अंदर डिप्लोमेटिक स्वभाव देखने के लिए मिलता है। शांति प्रिय भी जातक होते हैं। बुद्धिमत्ता की प्रधानता तुला राशि वाले जातकों में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। शुक्र का प्रभाव इस राशि में होने के कारण तुला राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व में खुश मिजाजी देखने के लिए मिलती है और प्रेम जीवन में काफी ज्यादा तुला राशि वाले जातक एक्टिव रहते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये काफी ज्यादा रोमांटिक देखे गए हैं। हालांकि तुला राशि वाले जातकों के अंदर संवेदनशीलता भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। किसी भी व्यक्ति से एक बार यदि तुला राशि वाले जातक जुड़ जाएं तो इमोशनली तुला राशि वाले जातक बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तुला राशि वाले जातकों के अंदर आकर्षण और मेहनत दोनों की प्रधानता होती है। 24-24 घंटे तुला राशि वाले जातक यदि किसी कार्य में संलग्न हो तो मेहनत करने के लिए तत्पर होते हैं। तुला राशि वाले जातकों को क्रोध हालांकि जल्दी नहीं आता और तुला राशि वाले जातक उत्साही बहुत ज्यादा होते हैं। ये सारी खूबी तुला राशि वाले जातकों के अंदर हमने पाई है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितता और समस्या बनी रही। उसका सर्वप्रथम कारण है कि शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पूर्व के समय में चल रहा था और 12 जुलाई 2022 से पुनः प्रारंभ होने वाला है। तो बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार के शारीरिक रूप से प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। तुला राशि वाले जातकों को स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी हुई समस्या और डायबिटीज की समस्या बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को पूर्व के समय में परेशान कर रही थी। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के मानसिक रूप से तुला राशि वाले जातकों के अंदर अवसाद और मानसिक तनाव, एकाग्रता में कमी देखने के लिए मिल रही थी। तुला राशि के बहुत सारे जातकों को पारिवारिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ रहा था। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। यहां तक कि तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक संकट के कारण कर्ज जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा
और परिवार से दूर भी बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को जाना पड़ा। परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों का, मित्रगणों का बहुत कम तुला राशि वाले जातकों को सहयोग प्राप्त हुआ। करियर के मामले में तुला राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव बहुत सारे जातकों को देखने के लिए मिला और बहुत सारे जातकों को, तुला राशि वाले जातकों को शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या हमने देखी है कि बनी रही। इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी अब हम आपको देंगे। वीडियो के अंत में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप ध्यान में रखेंगे और आत्मसात करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की स्थितियां अनुकूल जरूर होंगी। अब बिना समय लिए आपको संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो इन 3 महीनों में तुला राशि वाले जातकों, आपके राशि के लगन भाव में केतु और राशि से सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। जुलाई के महीने में राहु मंगल का अंगारक योग आपके राशि से सप्तम भाव में बना हुआ रहेगा और अगस्त के महीने में मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल देव आपके राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। इन तीनों महीनों की समयावधि में गुरु बृहस्पति आपके राशि से छठे भाव यानी रोग भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जुलाई की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करके राशि के अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात शुक्र राशि के भाग्य भाव में जाएंगे, उसके पश्चात कर्म भाव में जाएंगे। शनिदेव, जो आपके राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं, वो राशि से त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में 12 जुलाई 2022 तक गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात मकर राशि में चले जाएंगे, जहां पर शनिदेव तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। हालांकि शनिदेव शुरुआत में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन कम हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन इन 3 महीनों में काफी ज्यादा होगा। तब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। तो तुला राशि वाले जातकों, राशि के 10वें भाव से करियर का विचार किया जाता है और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं चंद्रदेव, जो इस समय अवधि में, चूंकि 2.5 दिनों में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है, आपके राशि के 10वें भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। राशि के सप्तम भाव में मंगल देव मौजूद होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से राशि के कर्म भाव को देख रहे हैं। उसके पश्चात 12 जुलाई 2022 के उपरांत जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में शनिदेव आपके राशि के कर्म भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी की स्थितियां जुलाई की शुरुआत में बेहतर नहीं रहने वाली है, तो शुरुआत में आपको अनिश्चितता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को करियर के मामले में निरंतरता बनाकर मेहनत के साथ चलने की प्रबल रूप से आवश्यकता रहने वाली है। 12 जुलाई 2022 के उपरांत शनिदेव जब आपकी राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के कर्म भाव को देखेंगे तो आपको प्रयासों के द्वारा जीवन में सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। शनि का राशि के 10वें भाव में दृष्टि जाना आपके जीवन में कई प्रकार के मार्ग को खोलता हुआ नजर आएगा। आपके कार्यों की तारीफ होगी और जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। इस समय अंतराल में तुला राशि के ऐसे जातक जो जमींदार हैं, खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, सजावटी कपड़ों का व्यापार है, या तो तुला राशि के ऐसे जातक जो ललित कलाओं से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में जो तुला राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, या तुला राशि के ऐसे जातक जो शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, उनके लिए समय काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। तुला राशि व्यवसायी जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। तुला राशि के व्यापारी जातकों के लिए अगस्त का महीना और सितंबर का महीना बेहतर जाने वाला है। इसमें भाग्य का परिपूर्णता से साथ आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। जुलाई के महीने में ग्रह स्थितियां यह इशारा कर रही है कि तुला राशि वाले जातकों को निरंतरता बनाकर, धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कार्यों में व्यवधान जरूर आएंगे,
परंतु आपको निरंतरता बनाकर जरूर चलना चाहिए। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 3 महीनों की समयावधि में धन भाव के जो स्वामी बनते हैं मंगल देव बनते हैं, और मंगल की स्थितियां जुलाई के महीने में बेहतर रहने वाली है। शनिदेव आपके राशि में स्वयं धन भाव में मौजूद रहेंगे, यानी धन भाव पर दशम दृष्टि से 12 जुलाई तक दृष्टि दे रहे हैं, और लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टियां जा रही है। आपके राशि का जो धन भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है, और लाभ भाव भी काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। तो देखिए, आपको जीवन में भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, वो इस समय अंतराल में यानी पूरे जुलाई के महीने में अगस्त के 15 दिनों में आपके राशि से भाग्य भाव में संचरण करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में आर्थिक जीवन के मामले में स्थितियां काफी ज्यादा 2 महीने काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। इसमें तुला राशि वाले जातकों को रुके हुए धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। कारोबारी जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। तुला राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से किसी प्रकार के कर्ज भरी संभावनाओं से परेशान थे, और कर्ज को यदि आप चुकाने का प्रयास करेंगे तो जुलाई का महीना आपके लिए श्रेष्ठता और बेहतरीन स्थितियां देने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि के ऐसे जातक जो शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते हैं, उनको सावधानी बरत कर चलने की भी आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के दूसरी भाव से परिवार को देखते हैं, और यहां पर आपके राशि के लिए जो परिवार भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, राशि से सप्तम भाव में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके गोचर में रहने वाले हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना बेहतर नहीं रहेगा। जुलाई का महीना उथल पुथल भरा रहने वाला है। मंगल देव का राशि के सप्तम भाव में गोचर होना और उनकी सप्तम दृष्टि आपके राशि के लगन भाव पर जाना, और लगन भाव पर ऑलरेडी केतु देव मौजूद हैं, तो केतु मंगल की युति आपके राशि के लगन पर बन रही है। तो तुला राशि वाले जातकों के अंदर घबराहट, गुस्से की मात्रा ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्षणिक गुस्सा आपके अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां निर्मित होने की संभावना भी जुलाई में बनेगी। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में मधुर वाणी का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, और तुला राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में नपे तुले शब्दों का जीवन में ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। तुला राशि वाले जातक यदि शांति पूर्वक चलने पर विश्वास रखते हैं तो संभावना आपके लिए ज्यादा बेहतर बनेगी। हालांकि तुला राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में भाई बहनों का सहयोग ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। तुला राशि वाले जातकों, इस समय अंतराल में यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव से प्रेम का विचार करते हैं, तो यहां पर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो स्वयं वक्री होकर पंचम भाव में ही वे रहने वाले हैं, और राशि के लगन में केतु देव मौजूद होकर अपनी पंचम दृष्टि से राशि के प्रेम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। प्रेम संबंध के मामले में ग्रह स्थितियां यह इशारा कर रही है कि इन 3 महीनों में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तुला राशि वाले जातकों के प्रेम के मामले में भटकावपूर्ण स्थितियां बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में जुलाई अगस्त के महीने में तनातनी का माहौल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तुला राशि के जातक जो प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उनको जीवन में रुकना चाहिए। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि तुला राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, और इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो राहु के साथ आपके राशि के सप्तम भाव में पूरे जुलाई के महीने में गोचर करने वाले हैं, और शनिदेव की दृष्टियां भी 12 जुलाई तक राशि के सप्तम भाव पर जा रही है। वैवाहिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। राहु मंगल का अंगारक योग राशि के सप्तम भाव में बना हुआ रहने के कारण दांपत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में
गलतफहमियां ज्यादा बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत अनबन ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। जीवन साथी के प्रति इस समय अंतराल में तुला राशि वाले जातकों के अंदर काफी ज्यादा उग्रता देखने के लिए भी मिलेगी। क्योंकि राहु और मंगल का एक साथ प्रभाव होने से लड़ाई झगड़े गलतफहमी होना स्वाभाविक है, इसलिए तुला राशि वाले जातकों को सावधानी विशेष रूप से इस समयावधि में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तीनों महीनों तक राहु देव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, और राहु का सप्तम में गोचर उत्तम नहीं कहा जा सकता। इसलिए वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों को समन्वय बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जुलाई के महीने में आपको ज्यादा रहने वाली है। शिक्षा के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। इस समयावधि में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो वक्री होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों को अनिश्चितताओं से दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। और आपको जीवन में यदि आप बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को जीवन में जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों को अपने जीवन में व्यस्तता बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। ऐसे कार्यों में आपको संलग्न नहीं होना है जहां से आपके समय का नुकसान होता है। यदि आप संगीत, साहित्य, खेल, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में जुड़कर यदि आप चलने पर विश्वास रखते हैं, शिक्षा के साथ साथ बचे हुए समय का उपयोग आप जीवन में यदि करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। सेहत के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, तो देखिए इन तीनों महीनों में जो ग्रह स्थितियां इशारा कर रही है, चूंकि राशि के रोग भाव पर गुरु बृहस्पति स्वराशिगत होकर गोचर में मौजूद हैं, तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या तुला राशि वाले जातकों को नहीं करने पड़ेगी। तुला राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल में यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार की आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई थी, उससे आपको निजात देखने के लिए जरूर मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को बृहस्पति का छठे भाव में गोचर होने से बड़ी से बड़ी बीमारियों को लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास देखने के लिए मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों को केवल एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलें और सोने जागने की आदत पर ध्यान रखें। तुला राशि वाले जातक यदि शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों में जुड़े हुए हैं, तो आपको यहां से भी बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय अंतराल में किसी ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को इन महीने को बेहतर करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातें जो अपने मन में बैठाकर आपको रखनी है, वो है, सबसे पहली बात है कि तुला राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की परिपूर्णता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आलस्य के कारण तुला राशि वाले जातक बड़े से बड़ा जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और उसको बीच में ही छोड़ते हुए नजर आते हैं, या बीच में ही डिले करते हुए तुला राशि वाले जातक नजर आते हैं। यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यह विशेष रूप से आवश्यकता यह रहने वाली है कि व्यक्तिगत जीवन में जिस कार्य के लिए आपने जितना समय निकाला हुआ है, उसको आपको निरंतरता के साथ मेहनत पूर्वक देने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में समय प्रबंधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए व्यर्थ में समय तुला राशि वाले जातक ना गंवाएं। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों को बेहतर करने के लिए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को जीवन में व्यर्थ की बातों को व्यक्त करने से बचना चाहिए। आप अपने जीवन में खुली बोली होने के कारण अपने व्यक्तिगत जीवन में गुप्त शत्रु ज्यादा बना लेते हैं, और तुला राशि वाले जातक अक्सर हमने देखा है कि किसी भी व्यक्ति से यदि तुला राशि प्रभावी हो तो काफी ज्यादा ये बातूनी होते हैं। इसके कारण इनके जीवन में समय का काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में व्यर्थ के कार्यों में
और व्यर्थ की बातों में संलग्न होने से भी इन 3 महीनों में बचना चाहिए। प्रत्येक दिन तुला राशि वाले जातकों को ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए समर्थ रहेंगे। और हां, तुला राशि के ऐसे जातक जो कि शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो आपको यहां पर हताश और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। शनि की ढैया का प्रभाव जब भी किसी भी राशि वाले जातक के जीवन में होता है, तो यदि उसने पूर्व के समय में या पूर्व जन्म में खराब कर्म किए हुए हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में जब शनि का प्रभाव उसके जीवन में होता है, तो शनिदेव उस व्यक्ति से संघर्ष करवा के उस व्यक्ति को मैच्योर करके सही रास्ते पर ले आने का कार्य शनिदेव करते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातक यदि जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थितियां और आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है, तो आपको जीवन में यह विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है कि हमेशा निरंतरता के साथ आप चलने पर विश्वास जरूर रखें और रोजाना तुला राशि वाले जातक ध्यान करें। मेडिटेशन यदि आप करेंगे तो आप अपने कॉन्फिडेंस स्तर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और आपके मन में एकाग्रता काफी ज्यादा बढ़ेगी। यानी किसी कार्य में जब आप संलग्न होंगे, उस कार्य में फोकस होकर उसमें जीवन में सफलता प्राप्त जरूर कर पाएंगे। तो ये सारी बातों पर तुला राशि वाले जातकों को जीवन में ध्यान रखकर चलना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, इनको जीवन में जरूर उतारना चाहिए। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक दिशा में उपाय की जानकारी दिया जाए, तो इस समय अवधि में तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शिव मंदिर में यदि नित्य प्रति आप शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने के उपरांत दुग्ध का अर्पण करते हैं और तुला राशि वाले जातक यदि भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं, तो संभावना आपके लिए बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन यदि आप शनि की ढैया से परेशान हैं, तो दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत शनिवार को शाम के समय सरसों के तेल का दीपक भगवान शनिदेव के पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना चाहिए और ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को अपने घर के आसपास, विशेष रूप से घर के आसपास छोड़कर कोशिश करें यदि आप मंदिर में पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं, तो भी आपके लिए संभावना श्रेष्ठ और बेहतर बनेगी। शनि का किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है, वो जीवन से जरूर दूर होगा। तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।